ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पीजी कॉलेज की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिवनी के इस कॉलेज में छात्र छात्राओं का आना जाना आज भी बदस्तूर जारी है, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, न ही छात्र छात्राओं के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। ये छात्र छात्राएं सड़कों पर खड़े होकर अपने नंबर आने के इंतजार में घंटों लाइन लगाते हैं। कॉलेज प्रशासन की ये बदइंतजामी क्षेत्र व नगर के लिए एक बड़े संकट को आमंत्रित कर रहा है। इस पूरे मामले की निरंतर शिकायतों पर हमारी टीम ने पड़ताल की है। पेश है कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की समस्याओं पर सिवनी से हमारे संवाददाता अब्दुल काबिस खान की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की सेहत को मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालय स्तरों पर होने वाली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को रद्द करते हुए सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया था। बावजूद इसके विपरीत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर की विभिन्न कक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म आमंत्रित किए गए, जिनकी फीस उतनी ही थी जितनी प्रत्येक वर्ष ली जाती रही, जो 1750 से लेकर 6240 रुपए तक है। साथ ही परीक्षा संचालन हेतु फीस जो कि कहीं 250 तो कहीं 550 ली जा रही है। इन विद्यार्थियों में बीते वर्षों के रुके हुए प्रश्न पत्रों के विद्यार्थी और प्राइवेट विद्यार्थी कुल 5000 की संख्या में सिवनी जिले में परीक्षाओं के माध्यम से सम्मिलित होने हैं। अगर हम औसतन फीस 2500 मानते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 1.25 करोड़ रुपए आता है। यदि सेंटर फीस 250 ही मानी जाए तो 12.5 लाख होता है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की फीस विद्यार्थियों से वसूल की जा रही है। अब इस पैसे का उपयोग कहाँ होना है, ये समझ से परे है। जहां परीक्षाएं ना होंगी तो पेपर छपने के खर्च, पेपर ट्रांसपोर्ट का खर्च, पेपर चेक करने का खर्च आदि बच रहा है। तो फिर ये पैसे बच्चों से कोविड के दौरान क्यों लिए जा रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। ये विद्यार्थी जो सिवनी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके परिवार वाले लघु या सूक्ष्म किसान हैं या मजदूर या छोटे दुकानदार हैं, इनमें से कुछ विद्यार्थी पार्ट टाइम काम कर स्वयं अपनी शिक्षा एवं शहर में रहने का खर्च वहन करते हैं। बीते दिनों के लॉकडाउन ने इनकी कमर पहले ही तोड़ रखी है। ये सारे विद्यार्थी जो दूर दराज के गांव से शहर में अपनी फीस जमा करवाने आ रहे हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, सारे व्यवसाय बंद और आमदनी बंद है। ऐसे में परीक्षा फीस के नाम पर ये आर्थिक शोषण उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर आया है। इस समय महामारी में बहुत बीमारी चालू है, कोविड-19, और गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोशन दे रही है, इसके बाद भी फीस वसूल क्यों की जा रही है? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कुराई ब्लॉक पीपरवानी से आए हैं। तो आप बच्चे को कैसे लेके आए? मोटरसाइकिल में लेके आए हैं। मोटरसाइकिल में लेके आए। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है अभी जो कर रहे हैं? ये गलत है। जब जनरल प्रमोशन दे रहे हैं तो गलत है ये। फिर फीस किस बात की वसूल करते हैं? और ये सेफ है क्या यहाँ इस तरीके से छात्रों का इकट्ठा होना? नहीं, सेफ नहीं है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर पीजी कॉलेज का स्टूडेंट्स हूँ। सरकार द्वारा जनरल प्रमोशन देने की बात कही जा रही है, तो मैंने मैन्युअली फ़ीस जमा कर दिया हूँ, बट अभी सरकार बोल रही है कि जनरल प्रमोट किए जाएंगे सभी, तो फिर फ़ीस किस बात की ले रहे हैं? सरकार इसमें उचित कार्रवाई करे। और कोविड-19 के दौरान हम यहाँ परेशान होकर आ रहे हैं, ना कि कोई कुछ चल रहा है। ऐसा सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इसके। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर बायो की छात्रा हूँ। मैंने अपनी एनुअल फ़ीस जमा कर चुकी है। अब मुझसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी ली जा रही है, जो कि सरकार ने कहा है कि जनरल प्रमोशन मिल गया है, तो फ़ीस किस बात की? और मैं खानीवाड़ा से यहाँ आई हूँ कोविड में, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। नवीन जी, क्या परेशानी है यहाँ पे छात्र छात्राओं की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया था कि स्नातक और स्नातकोत्तर की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।
लेकिन इसके इतर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने जो अपना आदेश निकाला उसमें कहा कि सभी कक्षाओं के छात्र अपने परीक्षा फॉर्म जमा करेंगे, साथ में परीक्षा केंद्र की फ़ीस जमा करेंगे। ये परीक्षा एक तरफ सरकार कह रही है कि परीक्षाएं नहीं होनी है, साथ में जनरल प्रमोशन होना है, और रानी दुर्गावती कह रही है परीक्षा फॉर्म भरें और उसकी फ़ीस उतनी ही जमा करें जितने पिछले सालों में जमा की है, साथ में परीक्षा केंद्र की फ़ीस जमा करें। तो प्रश्न ये उठता है कि ये फ़ीस क्यों ली जा रही है, जब ना तो परीक्षा प्रश्न पत्र छपेंगे, ना ही आपके आंसर शीट छपेंगी, ना ही उनका मूल्यांकन होने वाला है, सिर्फ रिज़ल्ट तैयार होना है पिछले कक्षाओं के आधार पर। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि इतनी फ़ीस का मकसद क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि कोविड में जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब ने कहा कि हम जितनी रियायत दे सकते हैं वो देंगे, आप किराया माफ़ करो, सब माफ़ करो, तो बच्चों की फ़ीस क्यों माफ़ नहीं की जा रही है? पूरे विश्व में कोरोना काल एक बड़ा संकट के तौर पे देखने को मिल रहा है। लगातार समय गुजरते गया, अलग अलग सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने राष्ट्र में सुविधाओं के अनुसार जिस तरीके से जो सुविधाएं देनी चाहिए वो आम जनता को देते आ रही है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी में, जहां पर हम पिछले 4-5 दिनों से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी छात्रों की भीड़ लग रही है। यहाँ पे पूरे ज़िले भर से लोग आ रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो पीजी कॉलेज है सिवनी का, यहाँ पर लगभग 5000 विद्यार्थी अध्ययनरत रहते हैं, निरंतर यहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो अभी तक के पंजाब केसरी के माध्यम से हम आम जनता को और उच्च अधिकारियों को, आला कमान को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि अभी लोगों के बीच में ये बात चल रही थी कि शासकीय और प्राइवेट जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो अभी बंद हैं। बावजूद इसके यहाँ पर निरंतर छात्र छात्राओं का आना जाना निरंतर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि छात्र लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये छात्र क्यों आ रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर परीक्षा फार्म और परीक्षा फार्म के यहाँ पर फार्म जमा किए जा रहे हैं, फ़ीस जमा की जा रही है, जो लगभग 2200 रुपये फ़ीस होती है। छात्रों का ये कहना है कि ये फ़ीस जो है वो उनसे ना ली जाए, क्योंकि ऐसी सरकारों के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा बिना परीक्षा दिए, और जब परीक्षा ही नहीं होंगी तो फ़ीस देने का क्या मत है। एक तो छात्र छात्राओं को वैसे ही संकट है, कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद फ़ीस जैसी एक बड़ी उनके सामने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि उनसे छात्र छात्राओं से फ़ीस ना ली जाए परीक्षा के नाम पर, ना ही स्कूल कॉलेजेस के नाम पर। तो इस समस्या को हम पंजाब केसरी के माध्यम से रूबरू कराना चाहते हैं उच्च शिक्षा विभाग को, माध्यमिक शिक्षा मंडल को, और जितने भी स्कूल कॉलेज और विद्यार्थी हैं उन सबकी आवाज़ बनकर हम पंजाब केसरी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक की खबर पहुंचाना चाहते हैं कि इन छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट अभी कोरोना के तौर पे यहाँ पर चल रहा है, उस कोरोना संकट में छात्र छात्राओं को जो उनकी मांग है उनको पूरी की जाए और छात्र फीस जो पटा रहे हैं उसमें रियायत दी जाए। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए अब्दुल काबिज खान की रिपोर्ट।